बने रहिए। दिलीप भट्ट प्रभुदास लीलाधर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, आपको हम याद कर रहे थे क्योंकि प्रभुदास लीलाधर मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे स्टॉक पिकर रहे हैं हर साइकिल में, और लास्ट 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं क्वालिटी मिड कैप्स वापस से बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं। एक व्यू दें सबसे पहले कि बाजार पे आपका क्या रवैया है इस समय, स्पेशली मिड कैप्स वैल्यूएशन के दौर से। देखिए, जिस तरह से बाजार जो इंडेक्स लेवल पे है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडेक्स लुक्स एक्सपेंसिव। और उसके साथ ही साथ ये भी कहना सही होगा कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स भी मोर और लेस ज्यादातर ऐसे ही लग रहे हैं कि दे आर रीजनेबली वेरी वेल प्राइस्ड और थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं। और हम ये एक बाजू की बात हो गई, और दूसरी बाजू अगर हम इकोनॉमी देखें कि इकोनॉमी अभी भी ठीक तो कर ही रहा है, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में वो स्ट्रगल भी कर रहा है। और इट इज वेरी नेचुरल, बिकॉज हम जिस तरह से इन्फ्लेशन देख रहे हैं, यूएस इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं, रुपी डिप्रिसिएशन देख रहे हैं, और जिस तरह से ओवरऑल सिनेरियो को देख रहे हैं कि इकोनॉमी स्ट्रगल करना बहुत स्वाभाविक है। और इस गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं रखी है जहां पर से वो इकोनॉमी को और आगे लेके जाए। वो बहुत अच्छी तरह से कोशिश करे और इकोनॉमी काफी हद तक रिस्पॉन्ड भी कर रही है। इन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद इन फ्रंटलाइन स्टॉक्स में इमीडिएटली कोई एकदम अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो शायद आगे चल के इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year ये मिड कैप ही ऐसे रहेंगे जहां पर काफी हद तक फोकस आएगा, और शायद मिड कैप्स शायद आउट परफॉर्म करते रहेंगे ब्रॉडर इंडाइसिस को। और मुझे लगता है कि क्वाइट अ फ्यू ऑफ द फ्रंट लाइंस को। तो मिड कैप पे जरूर ध्यान देना चाहिए विदाउट एनी डाउट, बिकॉज मार्केट इज इन अ डिफरेंट जोन, इकोनॉमी इज इन अ डिफरेंट जोन, बट मिड कैप लुक्स reasonable from the current levels and may attract and may get into a lot of portfolios. Absolutely, दिलीप, गुड मॉर्निंग, गुड टॉकिंग टू यू। मानसी दिस साइड, जहां पर मिड कैप पर आप अपनी राय दे रहे हैं, अगले 6 से 12 महीने के लिए आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे में कुछ बास्केट्स हैं जिस पर आपसे राय जानना चाहेंगे, और ऑटो प्लेज पर आपका क्या कहना है, क्योंकि ऑटो एक बड़ा बास्केट अब बन चुका है। ऑटोमोबाइल स्पेस में पिछले दिनों हमने अच्छे सेल्स नंबर देखे, ऑटो एंसिलरीज भी फोकस में है, और बेरिंग स्टॉक्स भी हैं जो कि रडार पर हैं। इस स्पेस को, इस सेक्टर को कैसे देखा जाए? तो इसमें मुझे लगता है ऑटो और ऑटो एंसिलरीज एक फर्स्ट रनअप तो काफी अच्छा आ गया है दोनों में, और यहां से भी शायद टेलविंड अच्छा ही रहेगा। क्योंकि अगर हम देखें कि कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह से सोबर हो रहे हैं, और जिस तरह से ऑयल जो ऊपर जा रहा था वो भी रुक के अभी शायद नीचे आ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद यू विल स्टिल गेट सम वेरी गुड प्लेस इन दिस ऑटोमोबाइल सेक्टर, और मे बी ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग कंपनीज ऑल्सो। तो मुझे लगता है शायद ये अशोक लेलैंड पे ध्यान देना चाहिए। अशोक लेलैंड काफी ठीक लग रहा है यहाँ से। और महिंद्रा एंड महिंद्रा तो खैर न्यू हाई पे ही है, तो इट स्टिल कंटिन्यूज टू लुक गुड। और ऑटो एंसिलरीज में फिर भी एक मदरसन सुमी को जरूर देखना चाहिए कि यहाँ से जिस तरह से वो अपना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं एक्विजिशंस को, ऐसा लग रहा है शायद द गुड परफॉर्मेंस ऑफ मदरसन सुमी विल कंटिन्यू, सो दैट लुक्स प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग। तो ये कपल ऑफ स्टॉक्स यहाँ से ठीक लग रहे हैं ऑटो स्पेस में। ठीक है दिलीप, बहुत शुक्रिया आज आप समय दे रहे हैं 18 स्वदेश को। आपके पास तो बहुत ज्ञान रहता है, बहुत सारी नॉलेज रहती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी लिए अपने लिए और इसको बेहतर तरीके से आपसे मैं वो सारे आंसर्स ले पाऊँ। दिलीप, मेरे को सिर्फ 2 शेयर आप ऐसे बता सकते हो जिसको मेरे को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, और मार्केट की अगर इंडेक्स की वॉलिटिलिटी रहती भी है तो मैं उसको एक किनारे कर दूँ और उस शेयर पर अपना कॉन्फिडेंस रखूँ, वो चल जाए। और एक ऐसा शेयर जिससे मेरे को थोड़ा दूर रहना चाहिए, अब इसका पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर 3 शेयर मेरे लिए आप अलग से बता देंगे तो मेरे लिए बहुत काम हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने, बहुत सिंपल वे से क्वेश्चन पूछा है, और एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगी आपने सिंपल वे से। तो देखो, ऐसा लग रहा है कि शायद मिड कैप स्पेस में अगर हम ओवरऑल देखें तो शायद फार्मा स्पेस में और मिड कैप आईटीज में मुझे लगता है काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं।
हमने देखा है जिस तरह से आईटी कंपनीज और खास करके मिड कैप आईटी कंपनीज बहुत अच्छी तरह से नीचे आ चुके हैं। आई थिंक आईटी कंपनीज में आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट 20 to 40% डाउन है अभी भी फ्रॉम देयर हाइज। तो मुझे लगता है शायद इस स्पेस में समथिंग लाइक अ माइंडट्री, LTTS देखना चाहिए। कोफॉज भी काफी ठीक है, एम्फेसिस भी काफी ठीक है, बट इसमें से आप एक कौन सा भी स्टॉक पिकअप करें, मुझे लगता है शायद इसमें से बहुत अच्छा रिटर्न देगा यहाँ से नेक्स्ट 6 months to 12 months में। और मुझे लगता है फार्मा स्पेस में खास करके देखना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि शायद लुपिन लेबोरेटरीज कैन बी अ गुड बेट। सन फार्मा तो खैर एकदम फ्रंटलाइन स्टॉक है, तो सन फार्मा में जरूर ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है शायद ओवरऑल as a broader basket, something like a Voltas still looks pretty good, pretty interesting from the current levels, and one should look at some of these stocks. बहुत बढ़िया। ये बताएं दिलीप कि स्मॉल कैप सीमेंट स्पेस में, मिड स्मॉल कैप सीमेंट स्पेस में आए दिन ये बात आ रही है कि एक्विजिशन टारगेट्स हो जाएंगे क्योंकि कुछ प्लेयर्स काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं। आपको वहाँ पे कुछ पसंद आता है या होम इम्प्रूवमेंट? ये होम इम्प्रूवमेंट सीमेंट मटेरियल्स के स्पेस में मुझे लगता है शायद ये सीमेंट स्पेस में जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द कॉर्पोरेट इवेंट which can drive the stock prices. पर इस तरह से we don't look at the stocks from that angle. और जहां तक सीमेंट का सेक्टर का क्वेश्चन है, मुझे लगता है the way the overall things are placed, it will still be better to be with some of the frontline stocks without any doubt. और जहां तक मटेरियल स्पेस का क्वेश्चन आता है, बिल्डिंग मटेरियल स्पेस का, आई थिंक कजारिया सिरेमिक्स को जरूर देखना चाहिए इस लेवल पे। और मुझे लगता है कि बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में मैं थोड़ा जरा हटके कहूंगा कि समथिंग लाइक अ पॉली कैप व्हिच इज इन द इलेक्ट्रिकल बिजनेस कैन आल्सो डू इंटरेस्टिंगली वेरी वेल। इसको भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ढेर सारे स्टॉक्स आपने पोर्टफोलियो के पर बताए, ढेर सारे मिड कैप आइडियाज शेयर किए और ये भी कहा कि 6 से 12 महीने मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो नज़र वहाँ बनाए रखें। लेकिन